त्यौहार का मतलब होता है तुम्हारी हार, और कहीं ना कहीं त्योहारों के पीछे रहस्य बहुत सारे ऐसे छुपे हुए हैं कि तुम्हारे जो लोगों को मार करके इन त्योहारों को तुम पर लाद दिया गया। जैसे कि होली वाला दिन जब आप मनाती हैं तो होलिका भी एक बौद्ध थी, बुद्धिस्ट राजा की बेटी थी। अगर आप जानेंगे तो आप मानेंगे इस बात को। लेकिन वो तो काफ़ी मस्ती भरा त्योहार है होली, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं उसको? हाँ, मस्ती तो इनको चाहिए, क्योंकि मस्ती के नाम पर ये लोग सिर्फ और सिर्फ बहन बेटियों से छेड़खानी करते हैं, अपनी मौज मस्ती में ये दारू पीते हैं और लाइसेंस प्राप्त करते हैं दारू पीने का, सिगरेट पीने का और सट्टा जुआ खेलने का। तो वो दिन ये इसलिए ही मनाते हैं। देखिए, जान जाओगे तो मान जाओगे, और आप लोग अगर चाहते हैं कि आपके घर में शिक्षा पहुँचे और आप चाहते हैं कि हमारी महिलाएं भी जागरूक हों और घर घर खुशियाँ आएँ, तो सबसे पहले आप लोगों को इन मनगढ़ंत जो त्यौहार हम पर लादे गए इनको मनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि त्यौहार से ही शुरुआत होती है दारू पीने की। और दारू एक ऐसा जहर है, ऐसा अभिशाप है कि आपके परिवार, आपकी नस्ल सब बर्बाद कर देता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ हर महिला से कि आप जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सिर्फ शिक्षा देने का काम करें। लेकिन सरकार तक अच्छे दिन आ रहे लोगों के, अच्छे दिन पता है कि 1100 का सिलेंडर हो रहा, बता क्या अच्छा दिन है ये? फ्री नाज दे रहे हैं। नाज वो गेहूं को चबाएगा क्या इंसान? चबा के जिंदा रहेगा इंसान? ये बताइए। उसके लिए और कोई सब्जी इतनी महंगी हो रही है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है, तो कहाँ से आमदनी इतनी है नहीं। मंदिर बना रही है, वो अपने लिए बना रही है कि गरीब आदमी कमाए धमाए और मंदिर पर चढ़ा दे, वो इसलिए मंदिर बना रही है। दान करते हो? हाँ। आप दान करती हो? नहीं, हम नहीं जाते मंदिर में जी। आप बौद्धिस्ट हैं? नहीं, बौद्धिस्ट भी है यहाँ पर, लेकिन अभी है ना इतनी क्लियर नहीं हुई है हम। अभी क्या दे रही है फिर? हम बस बुद्धा राय पे चल रहे हैं बस। लेकिन आप तो मांग मरे हुए हैं। वो बता तो रही भाई, मैं अभी क्लियर नहीं हूँ। तो बौद्ध धर्म अच्छा लगता है आपको? हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। और हिंदू धर्म? बहुत गंदा है जी, छुआछूत बहुत ज्यादा है। तो आप तो हिंदू हैं। अब देखो, नाम को तो हिंदू है ही जी। आपको कहीं अपमान सहन करना पड़ता है? जी, अपमान होता कहीं आपका? खूब होता है, जाति को लेकर खूब होता है जी। जैसे कि चमार बिना बोला ही नहीं जाता है। जाति आधारित गाली देते हैं लोग। हाँ जी, गाली देते हैं खूब। तो आप चिढ़ते क्यों इस बात से? आप अब चिढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? वैसे तो हमें हिंदू कहते हैं और फिर हमें जाति में छाटते हैं कि तुम चमार हो, तुम ये हो, मतलब बांटते हैं आपस में, जाति भेद करते हैं। हाँ जी। अच्छा, लेकिन आज मनुस्मृति जलाई गई थी बाबा साहब के द्वारा आज, हाँ जी, जिसमें कहा गया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी। तुलसीदास ने कहा था ये कहा होगा, पर लेकिन इस बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी। लेकिन संविधान को खत्म किया जा रहा है, सच्ची बात है क्या? अब देखो जी, सब जगह उनके बंदे बैठे हैं, तो संविधान को खत्म कर देंगे जब हमारे लोग बाहर ना निकलेंगे रोड पे। देखिए, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, खास करके बहुजन महिलाओं को बौद्ध महोत्सव की बहुत बहुत मंगल कामनाएं इसलिए क्योंकि आज ही के दिन महिलाएं खास करके आज़ाद हुई थी। बाबा साहेब ने महिलाओं की जंजीरों को, बेड़ियों को काट करके आज आज़ादी का दिन हम लोगों को दिया। लेकिन महिलाएं तो अभी भी जो करवा चौथ मनाती हैं, नवरात्रि मनाती हैं, डरती हैं। डर है, डर मानसिक गुलाम है, और डर इतना हावी हुआ है कि आप एक व्रत रखने से अपने पतियों को जीवित करेंगी। मेरा मानना तो ये है कि आप व्रत ना रखें, उनकी इनकम को बचाएं। आप व्रत रख करके उनकी इनकम खर्च कराती हैं, कहीं ना कहीं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप लोग उनके पैसे खर्च करवा के उनके मेंटली इतना स्ट्रेस बना देती हैं कि वो सर दर्द लेकर के शाम को बैठे रहते होंगे। तो आप कहीं ना कहीं उनको अगर उनका साथ दें तो पैसा बचाएं और अपने बच्चों की शिक्षा में लगाएं, तब आपका परिवार भी सफल बनेगा और आपके पति भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन देश में तो हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है आजकल। हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, आप हिंदू हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो ऐसी समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, ना हम लिखतम हैं ना हम भक्तम हैं, तो हम कैसे हिंदू हुए? क्या आप शूद्रों में गिनती होती है हमारी? क्या हम वैश्य हैं? क्या हम ब्राह्मण हैं? नहीं है तो फिर हम क्या हैं? सवाल ज़रूर कड़वा है, लेकिन हम हैं क्या? हम तो अति शूद्र में भी नहीं आते, तो फिर हम कैसे हिंदू हुए?
लेकिन महिलाएं तो मंदिर जा रही हैं अभी भी बहुजनों की, दलितों की, वो घोड़ी चढ़ने पर उनको मारा जाता है, वहाँ पे उनको धमकाया जाता है, फिर भी मंदिर चले जाते हैं, वो खुद को हिंदू मानते हैं अभी भी। देखिए पिटना जरूरी है, अगर पिटेंगे नहीं, कहते हैं ना गधे को लात नहीं लगेगी तो फिर वो बाज कैसे आएगा। आप लोग पिट भी रहे हैं, छित भी रहे हैं, फिर भी आप उनके मंदिरों में जा रहे हैं। स्कूल की तरफ रुख मोड़ो अपने बच्चों का, और स्कूल की तरफ रुख मोड़ोगे जितना अपने बच्चों का। देखिए 2 घंटी बजती है सुबह के टाइम, एक मंदिर की घंटी बाबा साहब ने भी कहा था और एक मंदिर की घंटी। आपको तय करना है आपको जाना कहाँ है। एक तरफ जाने से आप अंधभक्त बनेंगे, दूसरी जगह जाने से आपका भविष्य उज्जवल होगा, तय आपको करना है। लोग कहते हैं कि मनुस्मृति जलाई गई थी बाबा साहब के द्वारा, लेकिन एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने। तो बीजेपी महिलाओं को बना जरूर दिया है, इससे पहले एक और पुरुष जो बनाए गए थे, आप सभी जानते हैं, वो ओबीसी वर्ग से थे, लेकिन जी बिल्कुल ऐसी थे वो भी कोली। लेकिन मानसिकता और जिनका जोर उन पर चलता था वो तो और लोगों का ही चलता था, आप सभी जानते हैं। लेकिन अब तो मंदिर बन रहा है, हिंदू राष्ट्र बना रही है बीजेपी सरकार। बिल्कुल बना रही है, तो आप बौद्ध विहार बनाइए, आप बौद्ध विहार बनाइए, आप बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए जैसा सब लोग कर रहे हैं। मेरा नाम रेखा है। आप कहाँ से? दिल्ली से, नोएडा से? संगम विहार दिल्ली से। तो बहुत महोत्सव मन रहा है आज। हाँ जी, बहुत खुशी है हमें, और ऐसे ही मनते रहे। पर लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे भाई है प्रोग्राम करते हैं, जितने भी ये समस्या चल रही है, वो सबसे ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दे तो अच्छी बात है। हमारे बच्चे हैं पढ़ लिख के कुछ बन पाएंगे। अच्छा। हाँ जी। लेकिन सरकारी स्कूलों की तो हालत खराब होती जा रही है। हाँ, और भी खराब होगी जी। ऐसा क्यों कर रही सरकार? ये ताकि ये गरीब के बच्चे ना पढ़ेंगे और ना ही कुछ बन पाएंगे आगे। तो प्राइवेट में पढ़ाई है ना? हाँ जी। प्राइवेट कहाँ से पढ़ पाएगा जी? इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है और इतनी आमदनी है नहीं, तो गरीब का बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? आज के टाइम में पेट भरना मुश्किल हो रहा है जी, इतनी महंगाई हो रही है। लेकिन सरकार कहती है आय बढ़ रही है, लोग पैसा भी तो कमा रहे हैं। नहीं बढ़ रही, झूठ कहती है ये। हाँ। झूठ बोलती है। आप वोट देते हैं उनको? वोट हमें उनको नहीं देते जी। हमने केजरीवाल को वोट दिया दिल्ली में। केजरीवाल को नहीं दी जी। तो फिर सरकार कैसे आ गई उसकी? अब ईवीएम चल रही है तो सरकार तो उनकी आएगी। तो फ्री बिजली पानी मिल रहा है ना दिल्ली में? मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ता है जी? आमदनी रहती नहीं है नहीं ना। कुछ सुविधा मिल रही है सरकार से? सुविधा ये होने से ना होने से कोई फायदा नहीं है जी। अच्छा। हाँ जी, जब इतनी महंगाई है तो थोड़ी बहुत सुविधा से कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। तो सुविधा नहीं मिल रही है? नहीं इतनी खास। मतलब फ्री आप घूमिए बसों में, डीटीसी बसों में। अब देखो, अब टैक्स भी तो सब चीज़ पे लेते हैं जी। तो देश का विकास तो टैक्स ही होता है। हाँ, तो इतना टैक्स बढ़ाएंगे जी? प्राइवेट इनकी नौकरी भी तो बढ़ाने। आपने झंडा ले रखा है जय भीम का। हाँ जी। लेकिन जय श्री राम की बात कर रहे हैं लोग बाग आजकल। वे महामूर है क्या जी? मंदिर बन रहा है अयोध्या में। हाँ, वो भी बेवकूफ़ है में भी बस। करोड़ों लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए रोजाना। अभी ऐसी है जी, बस भीड़ दिखाने को आ जाते हैं प्रोग्राम में, और फिर जाके आए नवराते तो उसमें है ना जागरण करने बैठ जाते हैं ये लोग। तो जागरण तो आप भी कराते होंगे? नहीं, हमने नहीं कराया आज तक। तो रखती हो? नहीं जी। नवरात्रि वगैरह? नहीं। आपने तो मांग तो भर रखी है। बस ये मांग भर रखी है, लेकिन और कोई त्योहार नहीं मनाते जी। हिंदुओं को मानते, हिंदू धर्म मानती हो ना? ऐसे खास नहीं मानते जी, कोई त्योहार नहीं मनाते हम। दीपावली वगैरह, होली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। नहीं, होली दिवाली कुछ नहीं। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब अब छोड़ रहे हो धीरे धीरे धर्म? हाँ, छोड़ ही देंगे जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं हिंदू धर्म को मजबूत कर रहे हैं बीजेपी वाले। अब उनके सरकार है तो कुछ भी बोल भी सकते हैं जी। मंदिर बना रहे हैं अयोध्या में। तो फिर जब हमारे लोग किसी नेता नहीं, कोई वकील नहीं, कोई जज नहीं, सही से जो जज सही होता है तो उसे रातों रात उठवा देते, मरवा देते। राष्ट्रपति बन गई है आदिवासी महिला? बन गई है, पर लेकिन उसकी भी बोलती बंद कर देंगे आने के टाइम पे। वो राष्ट्रपति है, वो तो राष्ट्रपति है तो क्या हुआ? अच्छा, और क्या। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बन रहा है इसमें कुछ मिलेगा आपको, लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिलेगा जी। वो तो कहते हैं राम राज्य सब बराबर हो जाते हैं। कोई बराबर नहीं है, वो और ज्यादा गले में हांडी टक जाएगी जी। ये हांडी वाली बात कहाँ से सीखी आपने? ये आप किताबों में पढ़ो आप भी। हमने तो कहीं देखा नहीं हांडी बांधे हुए आदमी, आप कहाँ से ले आते हैं ऐसी बातों को? कहाँ हांडी बनती है आज के जमाने में? ये फर्जी चीजें नहीं है। नहीं, पहले तो थी जी। आप सब जगह जाते हो, कोई है जातिवाद कहीं पे? है क्यों नहीं, खूब है जी। कहाँ हांडी बत्ती है पीछे, बताइए आगे। स्कूल में वो बच्चा 9 साल का, वो घड़े में से पानी पी लिया, वो उसको इतना पीटा टीचर ने, उसकी मौत होगी बेचारे की। जेल से चला गया वो, देखो। तो कौन कितना सुधरा? कोई नहीं सुधरा वे। अब भी बहुत छुआछात है जी।
छुआ छात है। हाँ जी। फिर मोदी जी कहते हैं सब बराबर, सबका साथ, सबका विकास। मोदी झूठ बोलता है, एक नंबर झूठ है उसका। सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री बताए गए हैं वो सबसे वो है, क्या कहते हैं, घोड़ा पछाड़ है वो। अच्छा, हाँ जी। वोट क्यों देते हो फिर आप उसको? हम उसको नहीं देते जी, बस तो वो जीत कैसे रहे फिर? ईवीएम के बल से। ईवीएम फर्जी है। हाँ जी। लेकिन ये चुनाव आयोग नहीं मानता। हाँ जी। चुनाव आयोग नहीं मानता। नहीं, वो भी उनका ही है जी। हाँ जी, थैंक यू जी। कि हमारे देश में है ना, शिक्षा की बहुत कमी है। शिक्षा है ना, जितनी सस्ती होगी ना, उतना ही गरीब बच्चा पढ़ पाएगा। शिक्षा होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। जितने भी हमारे लोग हैं, ये भीमा के जितनी भी वे हैं पार्टी वगैरह, वह ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान दे कि जितनी शिक्षा होगी उतना ही गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। जितना पढ़ेगा उतना ही है ना बुद्धि खुलेगी। लेकिन अब तो प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, शिक्षा महंगी हो गई है ना। तो ये प्राइवेट बंद होने चाहिए ना। जितने भी हमारे लोग हैं ना, जितनी भी पार्टी हैं, जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा स्कूलों पर ध्यान देने चाहिए। और ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये भी होना चाहिए, पर लेकिन शिक्षा बहुत जरूरी है। जितनी शिक्षा सस्ती होगी ना, उतना ही बच्चा पढ़ पाएगा गरीब का। क्योंकि ये शिक्षा जितनी महंगी है ना, उसकी वजह से गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता। सरकारी स्कूल तो हैं। सरकारी स्कूल नाम के हैं, पढ़ाई नहीं है। अच्छा। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल नाम की है। तो प्राइवेट स्कूलों में भेजे फिर आप? प्राइवेट बच्चे कहाँ से भेजेगा? इतनी महंगाई है, इतनी आमदनी है नहीं, तो अब गरीब आदमी बच्चा कहाँ से पढ़ पाएगा? अच्छा, तो शिक्षा महंगी कर दी सरकार ने। हाँ, सरकार ने शिक्षा बहुत महंगी कर दी है। जितनी भी समस्या चल रही हैं, वो भाई हमारे सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दे। मायावती सरकार रही थी उत्तर प्रदेश में, कैसा काम किया था उन्होंने? मायावती तो उनके अंडर में चली गई है जी। किनके में? बीजेपी के अंडर में। जैसे कौन कह रहा है? जैसे बीजेपी वाले कहते हैं, ऐसे ही वो करती है। ये फर्जी बातें हैं। नहीं, फर्जी नहीं है, हकीकत है ये। आप वोट नहीं देते उनको? वोट देते हैं, पर लेकिन है ना, वे कहना उनके पे चलती है।